बच्चों, जय माता दी। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुमको एक अपनी सच्ची घटना सुनाती हूँ। जो बच्चा मेरे पास आया अपना इलाज करवाने के लिए ऊपरी चीज़ का, उसकी मैं एक सच्ची कहानी आपको बता रही हूँ। ये बच्चा मेरठ का रहने वाला है, सुन भी रहा होगा। नाम तो नहीं मैं इसका बता सकती हूँ क्योंकि इसका केरल का सवाल है, और इसीलिए मैं आपको ये कहानी सुना रही हूँ कि कभी भी कोई भी काम करना बिना गुरु की आज्ञा के बिना नहीं करना है। क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ऊपरी, ये तुमको ही नुकसान दे देंगी, ये तुमको उल्टा लटका देंगी और तुमको पागल भी कर सकती हैं। ये बिना गुरु के नहीं होती हैं, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ें होती हैं, ये साधारण चीज़ें नहीं हैं बेटा। आग से कभी भी खेलना मत सीखो। कभी भी किसी ने सीखना हो किसी की भलाई के लिए, ये विद्याएं हैं, तो ये बिना गुरु की आज्ञा के नहीं होना चाहिए। ये कार्य गुरु की शरण में होना चाहिए, उनसे पूछ के हर काम होने चाहिए। क्योंकि पहले तो ये काम जो हैं ये लोभ लालच के बिना होते हैं। इनमें कोई अपना लोभ लालच नहीं होना चाहिए, ना किसी का बुरा होना चाहिए, ना किसी के अनहित के लिए काम हो, हित के लिए काम होना चाहिए। किसी बुराई के लिए काम नहीं होना चाहिए। जो किसी की बुराई के लिए काम करते हैं उनका खुद ही नुकसान हो जाते हैं, वो पगले हो जाते हैं, वो सड़कों में नंगे दौड़ने लगते हैं। बेटा ऐसे नहीं करनी चाहिए। तो उसी बच्चे की मैं आपको ये कहानी सुना रही हूँ। वो हॉस्टल में गया था पढ़ने के लिए, तो मेरे को कहता, माता जी एक बार मेरा दोस्त था, तो जब भी मैं सो के उठता था आधी रात को, तो उसका बिस्तर खाली रहता था, वो बिस्तरों में नहीं होता था। तो मैंने एक दिन उससे पूछा, भाई तुम रात को कहाँ जाते हो, रहते नहीं हो अपने बिस्तरे में, तो मेरे को भी बताओ। उसने कहा बताऊँ? कहला हाँ बताओ। उसने कही मैं एक तांत्रिक के पास जाता हूँ, वो शमशान में रहता है। वो सेवड़े होते हैं जो मुर्दों को खाते हैं, मैं उनके पास जाता हूँ रात को। अच्छा कि हाँ भाई वहाँ क्या करते हो? वो मेरे को विद्या सिखाते हैं, उनके साथ में नशा करता हूँ, नशे की सिगरेट पीता हूँ, नशा करता हूँ और दारू पीता हूँ, और उनसे विद्या सीखता हूँ। अच्छा यहाँ तो भाई मेरे को भी ले चल, मैंने भी सीखना है, मेरे को भी शौक़ है। अच्छा किसी से मत बोलना, तुमको भी ले चलता हूँ। दोनों दोस्त कहने लगा, माता जी हम दोनों दोस्त चले गए। उस बच्चे की कहानी सुना रही। कहते माता जी हम उसके पास जाते तो हम सिगरेट के नशे के सिगरेट पीते थे, थोड़ी देर में हमको नशा हो जाता था। नशा होने के बाद में उसने फिर हमको मरघट में ले जाना, मरघट के किनारे रहता था वो, और मरघट में ले जाके और साधना करवाता था। क्या हमने साधना में बैठ जाना। साधना में बैठे हम, तो माता जी क्या करता था वो, मैंने बोलो बेटा, उसकी कहानी सुन रही थी मैं ढंग से। मैं बोलो क्या करवाता था। कहता एक दिन उसने मुर्गा लिया, और मुर्गा को कही, हमको कही ये जो मुर्गा है इसकी मुंडी मरोड़नी है तुमने। हमने कहा अच्छा कि हाँ, और आगे मेरी तरफ को देखना, पीछे नहीं देखना है तुमने। हमने कहा भाई पीछे क्यों नहीं देखना? कि पीछे क्यों नहीं देखना? तो बहुत सारे भूत होते हैं ये, और बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, ये डराते हैं फिर। तो उनको बोलना है, वो जब मुर्गा मरोड़ के हाथ में पकड़ते हैं तो मांगते हैं दो हमको, तो उनको कहना है
हमारे आगे आ, आँखों के आगे आ। कहने लगा हम ऐसे बोलते थे, आँखों के आगे आ, आगे से देंगे तेरे को, बोल। तो कहने लगा आगे आना उसने, तो बिल्कुल छोटा हो जाता था, हमसे बहुत छोटा। यूँ करके उसको मुर्गा देना हमने, फिर वो खा के चले जाता था। उसके बाद में फिर उसको बोला भाई आगे क्यों बोलते हो तुम? कह ये पीछे बहुत बड़े हो जाते हैं, डराते हैं, ये आगे से कुछ काम नहीं करने होते। फिर कहने लगा जो किसी का दुश्मन होता है, किसी का बुरा करना होता किसी ने, तो उसके पास में दे देते हैं चिट्ठियाँ, इस आदमी के लिए भेजना है ये भूत। तो कहने लगे फिर उस दूसरे दिन भी उसने कही ऐसे मुर्गा मरोड़ा और शराब की बोतल पकड़ी, वो आगे आया, आगे आके कहने लगा हाँ बच्चों सुन रहे हो आप, तुमको यूँ बता रही हूँ मैं कि कभी भी बिना गुरु के ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए और ना ये विद्याएँ सीखनी चाहिए। अपनी पढ़ाई में ध्यान रखो। उसने खोली छोड़ दी थी और इसी चीज़ में वो ध्यान देता था, वो खुद ही फिर पागल हो गया। फिर आगे जब ऐसे वो मुर्गा मारता और शराब की बोतलें उनको देता था, तो जो किसी के पास उनको भेजना होता था भूतों को, तो उसको नाम लेके बोलता जाओ फलाने के पास जाओ, उसका नुकसान करके आओ, उसको मार के आओ, उसने तब तेरे को मुर्गा दूंगा मैं, तब शराब की बोतल दूंगा। भूत 1 मिनट में पहुंच जाते उनके पास। किसी की ग्रह कमज़ोर हो, परेशान हो, वो कहता था आ गया मैं काम करके, लाओ दो। उसको मैं बीमार करके आ गया, उसको मैं हार्ट अटैक करके आ गया, लाओ दो। उन्होंने फट करके उसके हाथ में यूँ करके डालना मुर्गा। उसके बाद में जब किसी और को देना, कभी दूसरे के पास भेजना, तो भगवान की भक्ति करता है, वो भगवान का नाम लेता है, माता का नाम लेता है, अच्छे काम करता है, नित्य अच्छे कर्म में लगा रहता है, तो भूत आ जाता, कहता नहीं मैं उसका काम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो भगवान का नाम ले रहा है और भगवान की मूर्ति उसके गले में लटकी हुई है। मैं नहीं जा रहा उसके पास में, मैं आ गया सीधे, मैं नहीं उसका नुकसान कर सकता हूँ। उसकी ये बातें मैं सुन रही थी बच्चों। मैंने कहा बता तू ये पगला कैसे हो गया? तो उसके घर वाले जो लाए थे मेरे पास में, कहने के माता जी पढ़ाई से आ गया, मरघट में रहता है, वहाँ की लकड़ी उठा के ले आता है चिता की, वहाँ से हड्डियाँ ले आता है, अपने बेल्ट में बांध के ले आता, पेटियों में बांध के ले आता है घर के अंदर, पता नहीं क्या क्या बोलता है। फिर जब तो मैंने उसको पूछा था ये कैसा हुआ तेरे साथ, तब उसने अपनी सारी ये कहानी हमको बताई। तब माँ की कृपा से बेटा वो ठीक हो गया, अपनी पढ़ाई कर रहा है और अपनी इंजीनियर कर रहा था जब, अब उसकी नौकरी भी बहुत बढ़िया लग गई। पर कभी भी उसको मैंने समझाया कि ऐसे उल्टे काम नहीं होने चाहिए, अपनी पढ़ाई में ध्यान रखो, ये तांत्रिकों के चक्कर में कभी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें उल्टी होती हैं। ये विद्या है एक किस्म की, ये उसको ही पगला देती हैं जो इस तरह के काम करता है। वो बिल्कुल अब ठीक हो गया है और पढ़ाई करता है और नौकरी भी उसकी लग गई है। इसीलिए आपको बता रही हूँ बच्चों, तो मेरे परिवार के हो, जो भी मेरे वीडियो देखते हो, आपको पता है मैं ऊपरी चीज़ें निकालती हूँ। मेरे साथ तरह तरह के लोग आते हैं, अपनी हर चीज़ें बताते हैं कि हमको ये चीज़ें किस तरह से दुखी कर रही हैं, हमारे साथ क्या हुआ, क्या घटना घटी, इन चीज़ों ने हमको कैसे अपना शिकार बनाया। इसी मारे आपको भी बता रही हूँ मैं बच्चों, कभी भी ऐसे काम नहीं करने चाहिए। अपनी पढ़ाई में ध्यान रखो और अपना ध्यान रखो। जय माता।